Hello everyone, good morning to all of you. I am Shivam Sharma from Kota, Rajasthan. I am biology faculty. So dear students, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नीट एग्जाम के अंदर। और ये किस क्लास का है? 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है, जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के नाम से उसमें नोट है। ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ने की खास वजह ये है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जांपल बेस्ड। ठीक है बेटा, कभी कभार ही क्वेश्चन स्टेटमेंट पर बेस्ड आता है, वरना जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे एग्जांपल पर बेस्ड स्टेटमेंट्स आते हैं। ठीक है, कि कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू के बीच में किस तरह से कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है, इनके बीच में बेसल लेमिना प्रेजेंट होती है, और बेसल लेमिना किससे बनी होती है, ये हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, वो बात करेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू के अंदर डिटेल में जब पढ़ेंगे। बेसिकली अब हमें समझना है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स का, तो हम बात किसकी करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बनना, किससे मिलकर बन रही है बॉडी, एनिमल्स की। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं छोटी क्लासेस में 9th में हमने सभी ने पढ़ा, क्या पढ़ा है जरा बताइए। ये पढ़ा है बेटा हमने कि सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया, और टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर क्या बना दिया बेटा, ऑर्गन सिस्टम बना दिए। अब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम मिलकर, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और जितने भी टाइप के सिस्टम हैं बॉडी के अंदर, सभी मिलकर क्या बने बेटा, क्या बने बेटा बताओ। एनिमल की बॉडी बनती है कि नहीं बनती है, ह्यूमन की बॉडी बनती है कि नहीं बनती है, तो यस आंसर होगा यस बनती है सर। तो हम वही बात करने वाले हैं। अब जनरली देखिए एनसीईआरटी की अगर बेस पे हम बात करें तो एनसीईआरटी में जनरली बताया गया है या बोला गया है, वहाँ पर लाइन्स लिखी हुई है कुछ कि एनिमल किंगडम के अंदर हमने यूनिसेलुलर को भी देखा, मल्टीसेलुलर को देखा। अब उनमें हमें समझ में नहीं है, ये आता है कि मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर की बात एनिमल किंगडम में हमने की, तो उसका रिलेशन यहाँ पर क्या है, उसका रिलेशन यहाँ से ये बनता है बेटा कि जो हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर की और मल्टीसेलुलर की, इसकी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की, वो कहाँ पर है, वो सिर्फ जितने भी बेसिकली फंक्शंस होते हैं ना हमारे, लाइक हम बात कर रहे हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, जितने भी टाइप के हम बेसिकली फंक्शंस क्रिएट करते हैं, हमारे परफॉर्म करते हैं, वो एनिमल्स के अंदर से यूनिसेलुलर में एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर और एनिमल्स के अंदर क्या होता है बेटा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर यही सभी बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिकली फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट टाइप की सेल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आपसे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बिलियन टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, बिलियन टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, यस और नो, यस। क्यों प्रेजेंट है बेटा, सभी सेल्स का काम ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग काम है। ठीक है, तो वो जो काम है वो एक स्पेसिफिक मैनर में कर रही है, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, पैटर्न में करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, वहीं हम अगर बात करें हाइड्रा के केस में, तो हाइड्रा इज अ सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या हम बोले तो सिंपल ऑर्गेनिज्म, यस और नो, यस। हाइड्रा के अंदर लेकिन जो हाइड्रा का बॉडी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना है, जिनमें उनका जो सेल डिफरेंट टाइप की सेल्स है, उन सेल्स का जो नंबर है वो भी किस क्या नंबर में, थाउजेंड्स है। ठीक है, सो मेनी थाउजेंड्स सेल्स आर, ठीक है, नंबर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रा बॉडी, इन हाइड्रा। ठीक है, और हम अब बात करें अगर, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि जो सारी जितने टाइप की सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर बेटा, ह्यूमन बॉडी के अंदर, हाइड्रा की बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर जितने भी प्रकार की सेल्स होती है, ये सब मिलकर काम कैसे करती है बेटा, यही तो हमें बात करनी है इस चैप्टर के अंदर। ये सभी मिलकर क्या काम करती है, किस तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, सेल्स ने मिलकर क्या बनाया,
और टिश्यू, सेल्स ने मिलकर क्या बनाया बेटा, टिश्यू बनाया, हमने सभी ने पढ़ा है, ठीक है। टिश्यू ने क्या मिलकर क्या बनाया बेटा, ऑर्गन बनाया, ऑर्गन, ठीक है। सब्सटेंसेस को मिलाकर, कंपोस्ट करके, कनेक्ट करके, एक दूसरे से बाइंड अप करके क्या बनाया बेटा, वहाँ पर उन्होंने ऑर्गन बनाए। और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से, यानी कि हम बात करें अगर एक सिस्टम बनाए हम, कौन सा सिस्टम बनाया, चलो बताइए। हम बात करें नर्वस सिस्टम की, जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर ऑर्गन मेनली कौन इंपॉर्टेंट है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा प्रेजेंट है बेटा, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर कौन सा सिस्टम बनाते हैं बच्चों, कौन सा सिस्टम बनाते हैं बेटा, ये न्यूरो सिस्टम में नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये माउथ से स्टार्ट होता है ऑर्गन्स के फॉर्म में। जो ऑर्गन्स होते हैं ये ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमका डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कौन करता है, माउथ करता है, ठीक है। माउथ के बाद जीआईटी पूरा ट्रैक पड़ा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एनिमल की बॉडी बनाते हैं। तो आइए हम समझते हैं। देखो अब डिफरेंट टाइप की सेल्स, इनका जो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया बॉडी के अंदर क्या है, डिफरेंट है, यानी कि सभी ने अपना अपना काम बांट दिया। सेल्स ने अपना काम बांट दिया, टिश्यू ने अपना काम बांट दिया, ऑर्गन ने अपना काम कर दिया और ऑर्गन सिस्टम ने अपना काम कर दिया बॉडी के अंदर। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या हुआ है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ जनरली बेटा टिश्यू किसे कहेंगे, व्हाट इज टिश्यू। क्वेश्चन बनता है हमारे सामने, टिश्यू क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances to perform a specific function. Such an organization is called tissue, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेशन दी गई। मतलब क्या है इसका, सिंपल सा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which are similar in structure, function और origin। क्या बोला, a group of cells। और टिश्यू की डेफिनेशन में बोल सकता हूँ बेटा, टिश्यू की डेफिनेशन हुई हमारे सामने, a group of cells which are similar in structure, similar in function, similar in origin। तो हमने इन सभी को बोला अगर सिमिलर है, ये सभी सिमिलर बोल रहे हैं हम, क्या अगर सिमिलर है तो हमने इसे क्या बोल दिया बेटा, टिश्यू बोल दिया। कब बोला, जब ये तीनों चीजें सिमिलर मिलती है हमें। बट एक स्पेशल नोट, स्ट्रक्चर और फंक्शन में टिश्यू सिमिलर हो, ऑलवेज सिमिलर हो, ये क्या है, जरूरी नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर में फंक्शन में टिश्यू डिफरेंट हो सकते हैं और नहीं भी, क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शन में डिफरेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन सिमिलर ऑरिजिन होना बहुत जरूरी है। यानी कि ऑरिजिन में हमेशा कैसे होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हुई टिश्यू की, तो सभी लिखेंगे टिश्यू। रेडी लगाइए बेटा, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, which are similar in structure, function, ठीक है, which are similar in structure, function and origin is called tissue। क्या हो गया बेटा, टिश्यू। क्लियर है सभी को, चलिए नोट कराइए। एक छोटी इंफॉर्मेशन और देखते हैं हम। नंबर 1 क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर हो भी सकता है, मे बी डिसिमिलर। तो लिखिए बेटा, टिश्यू में भी सिमिलर
dissimilar, but always similar in origin. डिसिमिलर कहाँ है? तो डिसिमिलर है हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट सिमिलर है ओरिजिन में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और आता है हमारे, क्या आता है बेटा, लॉक कर दो, ठीक है। नंबर 2 आता है, सबसे पहले टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखा गया? तो फाइलम सिलेंड्रेटा में देखा गया, याद रखने वाला है, नॉट सिलेंड्रेट्स। इसके अंदर देखा गया बेटा, सिलेंड्रेटा में देखा गया। ठीक है, इसके बाद हम एनिमल टिश्यू, जितने भी कॉम्प्लेक्स या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, इन सभी की बॉडी के अंदर क्या होता है? इन सभी ये जो सभी के अंदर है, इनकी बॉडी कंसिस्ट होती है मेनली 4 टाइप्स के टिश्यूज से, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू, are broadly classified into 4 basic type, ठीक है, बेसिक टाइप। नंबर 1 में बात करेंगे बेटा यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू, एंड नंबर 4 इज न्यूरल टिश्यू, ठीक है। क्या रहेगा? और कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट्स 4 टाइप ऑफ, बेसिकली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी, इनको हम सब देख रहे हैं, इनके फंक्शन के बेसिस पर, और हेडिंग लगाइएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड ओरिजिन।